रूसी जमीन पर हमले की जिम्मेदारी लेने से कीव साफ इनकार कर चुका है। वहीं यूक्रेन में भी रूस की तबाही का जवाब देने में रणनीतिक कमी महसूस हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं, लेकिन अब जवाब मिल चुका है और जवाब यह है कि यूक्रेन की सेना इस समय नेतृत्व विहीन है, रणनीतिक मोर्चे पर भी कमजोर है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन के सेना प्रमुख से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। अब क्या है ये खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के हमले विकट, यूक्रेनी फोर्स पर संकट। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के बारूदी ऑपरेशन की कमान संभालने वाले हाथ कांप रहे हैं। यूक्रेन का सैन्य नेतृत्व एक नए संकट से जूझ रहा है। इस संकट का नाम है सेना नायक पर हमला। दरअसल खबर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी से जुड़ी है और खबर यह है कि इस वक्त यूक्रेनी फोर्स नेतृत्व विहीन हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट यही है, जिसमें सेना प्रमुख के तौर पर नेतृत्व करने वाला शख्स सेना से पूरी तरह कट गया है। आखिर ये हुआ कैसे और वो वजह क्या है, इसे समझ लीजिए। खबर के मुताबिक शुरुआती मई में खेरसोन पर रूस ने मिसाइल हमले किए थे। इन्हीं हमलों में कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी घायल हो गए। इस बीच अफवाह यह भी थी कि रूस के हमले में जालुझनी की मौत हो चुकी है, लेकिन अब कीव ने बयान जारी करके बताया है कि कमांडर इन चीफ जालुझनी के सिर में गहरी चोट आई है। इसके अलावा वालेरी जालुझनी के सिर और शरीर में छर्रे धंस गए। वहीं क्रैनियोटोमी के बाद भी जालुझनी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दावा यहां तक किया गया है कि क्रैनियोटोमी के बाद डॉक्टरों ने भी यह कह दिया है कि अब जालुझनी अपनी सेवा जारी नहीं रख पाएंगे। यानी जालुझनी का इलाज जारी है, लेकिन यूक्रेन की सेना अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है और उनके बाद यूक्रेन में इस वक्त ऐसा कोई भी काबिल शख्स नहीं है जिसकी रणनीतिक समझ जालुझनी के आसपास भी हो। इसलिए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी अब तक किसी को नहीं दी जा सकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ यूक्रेन में बनी है। इससे पहले रूस भी इन हालातों का सामना कर चुका है। रूस अब तक अपने 40 बड़े सैन्य अफसर खो चुका है। मारे गए अफसरों में 7 जनरल और 33 कर्नल शामिल हैं। इनमें आखिरी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज़ुएव की मौत मारियोपोल में हुई थी। इसके पहले भी मारे गए रूस के सभी सैन्य अफसर यूक्रेन में मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के फ्रंट पर यूनिट हेड को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों पर खतरा टल गया है, लेकिन जिस समय रूस के इन सैन्य अधिकारियों पर संकट आया था, उस समय रूसी सेना पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। यही वजह है कि कई बार यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी। बहरहाल अब स्थिति पलट गई है। यूक्रेन की सेना खुद नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।